पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, तो पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कैसे मेल पार्ट एक फ्लावर के अंदर, मेल पार्ट के अंदर कैसे कैसे होता है। आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर जो एक प्लांट है, तो प्लांट में एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, और जो मेल पार्ट है वो फीमेल के पास जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इससे पहले आपको हमने पढ़ाया था कि मेल के अंदर कैसे पॉलिन बनता है ना, और मेल का जो एंथर होता है उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर कैसे पॉलिन बनता है, कितने माइटोसिस होते हैं, कितने मियोसिस होते हैं, और उस समय ये चीजें खत्म हो गया था, और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। अब आगे हम बढ़ते हैं फीमेल पार्ट्स के बारे में, है ना। तो फीमेल पार्ट्स को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम गाइनोसियम या फिर पिस्टिल। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम या फिर पिस्टिल, है ना, गाइनोसियम या फिर पिस्टिल। और इसके अंदर ये जो पिस्टिल है या फिर हम गाइनोसियम है, उसी के अंदर क्या रहता है बाबू, उसका पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो उसके पार्ट्स के अंदर क्या क्या है, ये है आपका स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा का काम क्या होता है? तो एक पौधा है यहाँ पे बाबू, पौधे के पास क्या है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, मेल और फीमेल का पार्ट दोनों है, तो सिर्फ मैं मेल पार्ट बनाता हूँ। तो ये मेल पार्ट से पॉलन के निकलेगा, वो जाएगा कहाँ, लैंड कहाँ करेगा वो, इसी स्टिग्मा के ऊपर लगेगा। स्टिग्मा मतलब स्टिकी, है ना, तो यहाँ पे स्टिक करता है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक करता है, दैट इज स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बाद बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और नीचे जो है ये है आपका ओवरी। क्या है बाबू? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जगह होता है, और इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को, इस जो लोकेशन है जहां पे कोई चीज रखा रहता है, इस जगह को बोलते हैं लोक्यूल। लोक्यूल्स मतलब लोकेशन, है ना, जिस लोकेशन पे ओव्यूल रहता है उसको क्या बोलते हैं? लोक्यूल्स। अच्छा, और अंदर में ये है, ये एक्सिस है बाबू, है ना, इस एक्सिस से छोटे 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 हमारे ओव्यूल जुड़े हुए रहते हैं, और ओव्यूल जिस चीज से जुड़े रहते हैं इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ओके। और ये जो छोटे छोटे है ये ओव्यूल है। तो एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी रह सकता है, और एक ओव्यूल भी रह सकता है। समझ में आया आपको? मतलब एक, एक्चुअली जो एक ओवरी है, एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकता है और सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है ना। और फ्यूचर में एक्चुअली जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आया था, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फ्यूचर में क्या होगा, ये जो ओव्यूल है यही क्या बनाएंगे? सीड। तो जैसे आपने भिंडी खाया होगा, भिंडी के अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल सीड होता है, और आम खाया होगा, आम के अंदर एक ही सीड होता है ना। तो यहां से जान सकते हो वो पहले जब फ्लावर होगा तो फ्लावर के अंदर कितने होंगे बाबू? एक ही ओव्यूल होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे? मल्टीपल ओव्यूल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। ओके। और ये नीचे वाले पार्ट क्या हो? थैलमस है, ठीक है ना। ये तो फीमेल के पार्ट बारे में जान गया। तो क्या क्या पार्ट्स होता है फीमेल का? सबसे ऊपर स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा से नीचे आएंगे तो क्या होगा? स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। और तीसरे नंबर पे क्या है बाबू? ओवरी। क्या है? ओवरी। अच्छा, अब जो ओवरी है, ओवरी का वॉल होता है, लेयर्स होता है ना, ओवरी का लेयर्स होता है। ये ओवरी का लेयर्स है, ये ओवरी है, ये ओवरी ही फर्दर जाके क्या बनाता? फ्रूट बनाता है। अच्छा, और आगे बढ़ते, ओवरी के बाद क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी से कैसे जुड़ा रहता है? थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से पाया जाता है, अलग अलग प्लांट से अलग अलग तरीके से पाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए सामने है, ये आपका ओव्यूल ही है। सामने क्या है? सामने क्या है? ओव्यूल, है ना। ये सामने, इसके अंदर क्या है? ओव्यूल है। ये पूरा का पूरा पार्ट्स क्या है? फीमेल, मतलब गाइनोसियम की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं पिस्टिल, है ना। तो इसका पार्ट देखते हैं। तो ये पार्ट में कैसा है बाबू? ये एक सिंगल है। ये क्या है? सिंगल है। तो जिसमें सिंगल कार्पेल होता है, एक प्लांट के अंदर सिंगल कार्पेल होता है तो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। सर यहाँ पे कार्पेल क्या आ गया? एक्चुअली जो फीमेल पार्ट होता है ना, फीमेल पार्ट, उसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, और गाइनोसियम भी बोल सकते हैं, और और कार्पेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्पेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, किसी किसी प्लांट के अंदर एक ही कार्पेल हो, एक ही कार्पेल हो तो क्या बोलेंगे? सिंग मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। अच्छा, ढेर सारा कार्पेल हो तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। अच्छा, और मल्टी कार्पिलरी है, सिंगल है तो मोनोकार्पिलरी। अगर जो मल्टीपल है तो मल्टीपल दो तरीके से रहता है, या तो सारा एक दूसरे से फ्यूज हो, या दूसरा है सारा अलग अलग है। और जो सारा एक दूसरे से फ्यूज हो तो इसको बोलते हैं सिन। सिन मतलब फ्यूजन। सिन कार्पस। क्या बोलते हैं? सिन कार्पस। सिन कार्पस का मतलब होता है फ्यूज। और अगर जो फ्यूज ना हो तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस, है ना। तो सिन कार्पस एंड
एपोकार्पस, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। समझ में आया? अगर जो फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। अगर जो फ्री है तो एपोकार्पस बोलते हैं। तो इसका नाम याद करना हुआ सिनकार्पस का। तो जब फ्यूज रहता है सिनकार्पस तो इसका दो एग्जांपल है, हिबिस्कस एंड पेपेवर। ट्रिक है बाबू, हम सिंक करने का मतलब सिंक्रोनाइज करना। लैपटॉप में देखो सिंक होता है, एक ऑप्शन होता है मोबाइल में सिंक, है ना? तो सिंक, तो हम एचपी के लैपटॉप पे बैठ के सिंक कर रहे थे। एच मतलब हिबिस्कस जिसको चाइना रोज बोलते हैं, और दूसरा है पेपेवर। उसके बाद है नीचे एपोकार्पस। तो इसका ट्रिक है, रोज लोटे मिर्ची खाकर छत पर, रोज लोटे मिर्ची खाकर छत पर। छत पर मतलब एपो, एपो मतलब ऊपर, ऐसा समझ लो। तो रोज लोटस, मिर्ची मतलब माइसेलिया, है ना? स्पेलिंग देख लेना, माइसेलिया, खाकर छत पर। ये सब किसके अंदर क्या होगा? एपोकार्पस होगा। कैसा ओव्यूल होगा? एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब क्या होता है? ढेर सारा ओव्यूल और वो फ्यूज ना हो, इधर उधर है। ओके, चलिए अब देखिए ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसा है बाबू? सिंकार्पस है ये, नहीं ये सिंकार्पस है और ये एपोकार्पस है ना? दोनों के अंदर ओव्यूल ढेर सारा, पर इसमें फ्यूज है, इसमें फ्यूज नहीं है। ठीक है। और मैंने बताया था एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकता है। अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आपने जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने जो स्ट्रक्चर देखा होगा ओव्यूल का, वो ऐसा ओव्यूल का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ओव्यूल का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है ना? तो हम आपको बात बताते हैं, सिर्फ ऐसा ही टाइप का ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, और भी बहुत तरीके का ओव्यूल का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना? हम समझाने के लिए दिखाएं, इतने तरह का ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानते हैं हम। ठीक है ना? ये देखिए, इसको बोलते हैं एट्रोपस, या फिर दूसरा नाम है एनाट्रोपस, मतलब एट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस। और ये जो हम लोग देखते हैं हमारे बुक में रहता है, जो मैक्सिमम प्लांट के अंदर पाया जाता है, वो होता है एनाट्रोपस, है ना? और बहुत सारा तरह का आता है जो पूरा का पूरा मूव हो गया। ये होता क्या है? ऐसे सामने है, ये अगर जैसे मुड़ जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे अलग अलग एंगल पे, है ना? तो इसके बारे में पढ़ेंगे ना, इसी के अनुसार से ये जो ओव्यूल है ना, इसी के अनुसार से सारा चीजें बताया गया है, क्या चीजें ऊपर है, क्या चीजें नीचे, उसके अनुसार से। पर बुक में दिया हुआ ये ओव्यूल रहेगा, तो हम ये समझाएंगे ये, पर समझ में बाकी भी आएगा। तो इसका क्या क्या पार्ट है जो समझते हैं। ठीक है ना? तो ये जो ओव्यूल है, ये सामने आपको ओव्यूल जो दिख रहा है, ये ओव्यूल के सबसे बाहर वाला पार्ट है ना? तो इसको बोलते हैं ओव्यूल का वॉल। और ओव्यूल का वॉल जो होता है उसको बोलते हैं इंटीगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट, है ना? तो दो इंटीगुमेंट है बाबू, ये हो गया आउटर और ये इनर। आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट है। अच्छा, ये इंटीगुमेंट है और इसके अंदर ढेर सारे सेल्स भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? ढेर सारे सेल्स भरे रहते हैं, और ये सेल्स का नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है? न्यूसेलस। ओके। और जो ये ओपनिंग है ना बाबू, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? है ना? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है ना बाबू? ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहां से क्या होगा बाबू आपका? ये होगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जहां से जुड़ा रहता है ना ये ओव्यूल, इसको बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ओके। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि बेस है, जहां से ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं चलेजा। क्या बोलते हैं? चलेजा। क्या बोलते हैं? चलेजा। तो इसका दो एंड होता है, चलेजा माइक्रोपाइल, है ना? चलेजा को बेस मानते हैं, चलेजा को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। ओके, है ना? ओके। अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ ध्यान से, हम बताते हैं इसमें गैमेट बनता कैसे है। तो इसमें जो ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल के अंदर ढेर सारा न्यूक्लियस है, इस ओव्यूल के अंदर ढेर सारा न्यूक्लियस है। यही न्यूक्लियस में से कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट हो जाता है। एक सेल क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट। और वो कौन सा सेल डिफरेंशिएट होता है? वो आपका जो माइक्रोपाइल के नजदीक में रहता है ना, वो सेल एक बड़ा हो जाता है। बड़ा सेल के बाद वो कहता है मैं डिवाइड करता हूं, और डिवाइड करके कितने सेल्स बनाते हैं? 4 सेल बनाते हैं। कितने सेल? 4 सेल। और इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा बाबू? तो मियोसिस। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। तो एक में मियोसिस होता है, 4 सेल बनता है। और जो 4 सेल बनता है ना, उसमें से 3 सेल में, मतलब सारे सेल में इक्वल डिवीजन नहीं होता है। 3 सेल को कम मिलता है, एक सेल को ज्यादा मिलता है। न्यूक्लियस का बराबर डिवीजन होता है, पर साइटोप्लाज्म एक को ज्यादा मिलता है, बाकी सबको बहुत कम मिलता है। ठीक है ना? अनइक्वल डिवीजन होता है बाबू। ओके, तो अनइक्वल डिवीजन बन गया। और इसमें से ऊपर जो 3 को होता है, ये हो जाता है डीजनरेट। क्या कर जाता है?
तो बोले ऐसा कि ये जो न्यूक्लियस में जो सबसे ऊपर में सेल है ना, वो क्या बनाता है बाबू, ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं, जहां पे हो रहा है इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पे स्पोर बनेगा तो इसको बोलते हैं ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। तो मेगा स्पोरेंजियम में न्यूक्लियस ही, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में जो सबसे ऊपर वाला सेल्स है, ये क्या बनाता है बाबू? एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। और एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेगा, उसमें से 4 सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल बन कहां, कौन से इंड पे रहा है? मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है माइक्रोपाइलर एंड पे। कौन से एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। और माइक्रोपाइलर पे एंड पे डिवीजन होके 4 सेल बना रहा है। तो ऊपर के 3 सेल डिजनरेट कर जा, एक्चुअली जो पूरा का चारों सेल है वो किस स्ट्रक्चर के नजदीक है? वो माइक्रोपाइलर एंड के नजदीक है। कौन से एंड के? माइक्रोपाइलर एंड के नजदीक। तो अब 4 सेल है बाबू, 4 सेल, चारों सेल माइक्रोपाइलर एंड के नजदीक है। मैं बोल रहा हूं ऊपर के 3 डिजनरेट कर जा रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर बचता है वो कौन बनता है? चनेजल एंड वाला, है ना। सर लेकिन पूरा स्ट्रक्चर किधर की ओर है? माइक्रोपाइलर एंड के। तो माइक्रोपाइलर एंड में ही कौन सा स्ट्रक्चर बचा जो माइक्रोपाइलर से सबसे नीचे है, मतलब चलेजर एंड में? तो बोल सकते हैं चलेजर एंड वाला क्या होता है? फंक्शनल होता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा? ओके, चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये जो चलेजर एंड में फंक्शनल बनता है, चलेजर एंड वाला है ओवरऑल स्ट्रक्चर का माइक्रोपाइलर एंड में। अब इसके अंदर फर्दर मियोसिस होता है, सर माइटोसिस, फर्दर क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है ना। कैसे माइटोसिस होता है दिखाए, देखिए। ये ढेर सारा क्या था बाबू आपका? ढेर सारा क्या था? न्यूक्लियस। ढेर सारा क्या था? ढेर सारा न्यूक्लियस था। और ये क्या? अच्छा, देखिए अब आगे समझते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये स्पेशलाइज होकर क्या बनेगा? वो मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस है कि ऊपर वाला 3 सेल क्या होगा? डिजनरेट कर जाएगा, नीचे वाला फंक्शनल बनेगा। तो जब भी मियोसिस होता है तो क्या होता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। अब ये हैप्लॉइड सेल बना है, और ये हैप्लॉइड सेल, ये देखिए ये बड़ा सा है। तो ये हैप्लॉइड सेल क्या करता है ना, ये वाला सेल एक बार माइटोसिस होता है, तो एक बार माइटोसिस करेगा तो कितना बनेगा? 2 सेल बनेगा। एक से कितना सेल बनेगा? 2 सेल। तो यहाँ क्या हो रहा है बाबू? माइटोसिस हो रहा, 1 से 2। अब ये दोनों सेल एक बार फिर से माइटोसिस करेगा, दूसरी बार माइटोसिस करेगा, है ना। ये पहली बार था और ये दूसरी बार, और फिर एक बार और करता है तो कितना सेल हो जाएगा वो? 8, 8 सेल हो जाएगा कि नहीं? पहले 1 से 2 बना, फिर दोनों कह रहा था 4 बना, अब चारों एक बार करेगा तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। टोटल कितने सेल हो गए? 8 सेल, मतलब 8 न्यूक्लियस। एक्चुअली जिसमें डिवाइड हो रहा है ना, इसमें के अंदर अभी अभी क्या डिवाइड कर रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है ना। तो एक सेल के अंदर कितना होता है? 8 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लियस में से क्या होता है? 3 गो इस एंड में चला जाता है, और 3 गो इस एंड में चला जाता है, और 2 गो बीच में रह जाता है। और न्यूक्लियस जाने के बाद इसके द्वारा सेल बन जाता है। तो यहाँ पे जो 3 गो सेल बनता है बाबू, उसको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और नीचे में जो 3 सेल आता है उसमें तीनों को मिला के बोलते हैं हम एग अपरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। एग अपरेटस क्यों बोलते हैं? इसमें जो बीच में बड़ा सा सेल रहता है इसका नाम होता है एग सेल, और बाकी जो 2 गो सेल रहता है उसका नाम होता है सिनर्जिड सेल। क्या नाम होता है? सिनर्जिड सेल। अच्छा, तो देखिए अगर जो इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, पहले वाला स्ट्रक्चर में देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ये जो सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड किस एंड में है? माइक्रोपाइलर एंड में। कौन से एंड में है? माइक्रोपाइलर एंड में बाबू, है ना। और ये सिनर्जिड के पास ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का, और इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। सर इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है, देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन पे, यहाँ पे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आएगा, सिग्मा पे क्या आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा। अब पॉलन ग्रेन क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ट्यूब को सामने ही क्यों डिवाइड करके आगे क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन को बुलाता है, केमिकल सिक्रेट करके ये फिलीफॉर्म अपरेटस अपरेटस अपने तरफ बुलाता है। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कौन कराता है? फिलीफॉर्म अपरेटस अपने ओर बुलाता है। और पता है ओव्यूल के अंदर ओपनिंग कहाँ है? माइक्रोपाइलर एंड। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर। अरे है, माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइल,
है ना। और ये ही माइक्रोपाइल के द्वारा क्या एंट्री करेगा, पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा। और पॉलन ट्यूब किसके थ्रू एंट्री करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस को टच करते हुए, सिनर्जिड को फाड़ते हुए अंदर एंट्री करता है। समझ में आएगा? अरे आया समझ में? तो देखिएगा ये सामने जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओव्यूल है, ये कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्या है? और जो हम लोग बोले थे जिसको आइडियल मानते हैं, जिसके अनुसार से सारा चीजें बताते हैं, वो होता है एट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? एट्रोपस ओव्यूल। ये जो ओव्यूल मैंने बताया था, ये क्या है, एट्रोपस। तो इसके अनुसार से बेस में कौन सा है, चलेजा। चलेजा को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। और ये कौन सा है, माइक्रोपाइलेट। तो कोई चीज अगर जो ये माइक्रोपाइलेट से नीचे होगा तो बोलेंगे ना चलेजा के नजदीक है, या फिर चलेजा से ऊपर है, ऐसा वर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो? तो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए। जैसे कोई बोला जाए, जैसे इस स्ट्रक्चर में, जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर जो हम पूछेंगे कि बताओ बताओ कि सिनर्जिड का जगह कहाँ है, पूछेंगे चलेजा से ऊपर है, चलेजा से नीचे है, या सिंपल बोलेगा कि वो जो सिनर्जिड है वो किधर है, ऊपर में है या नीचे में है। तो बेस किसको मानते हैं, चलेजा को। अब चलेजा से नीचे तुम मानोगे तो नीचे मान लोगे बाबू, है ना, हर चीज तो नीचे ही है चलेजा से। चलेजा यहाँ रहा, है ना। पर बताना किसके किसको सोच के, एट्रोपस ओव्यूल के। तो ये से सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, बाकी ये सब क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो एंटीपोडल से जब बोलोगे तो बोलोगे चलेजा से ऊपर है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जो बोलेगा कि चले जाओ, अगर जो पूछेगा एंटीपोडल ऊपर है या फिर सिनर्जिड ऊपर है, तो क्या बताओगे, एंटीपोडल ऊपर है या सिनर्जिड ऊपर है, बताओ। देखिए, तो हमने स्ट्रक्चर बताया कि एक आपका इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक के अंदर जो पहले मेगास्पोर मदर सेल से कैसे बनता है एक एम्ब्रियो सैक। तो मैंने बोला एक बार क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। उसके बाद इससे 3 बार इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। और इससे क्या बनता है, एट एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, और बीच में 2 न्यूक्लियस, है ना, अलग अलग। और इधर में भी 3 न्यूक्लियस, है ना, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस, है ना। और इसी इनके सेल बन जाता है ना, यहाँ से सेल बन जाता है, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। और यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, ऐसे 3 सेल बनता है, ठीक है ना। और बीच में जो बड़ा सा सेल बचा, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो दिखेगा आपको 7 सेल है। कितने सेल है, 7 सेल है। एक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितना है, 8 न्यूक्लिएटेड। अरे मैडम, आपको एक पिछले क्लास में एक बात बताए थे, मियोसिस को हमेशा 2 बार नहीं बोलते, मियोसिस वन। तो मियोसिस वन और मियोसिस टू को आप एक साथ तो काउंट कर रहे हो। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ वो, है ना। और ये डायग्राम आपको समझ में आए, बीच में क्या है, सेंट्रल सेल है। और ये 3 क्या है, एल्टीपोडल सेल है। और नीचे क्या है, सिनर्जी। देखिए एल्टीपोडल के ऊपर क्या लिखा है, चलेजल एंड, लिखा है कि नहीं लिखा है? और चलेजल एंड यहाँ पे क्यों लिखा है, ये डायग्राम में चलेजल एंड ऊपर लिखा है। और नॉर्मल डायग्राम में क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि एट्रोपस के अनुसार से नीचे होना चाहिए। तो कुछ डायरेक्ट चलेजल एंड के अनुसार से बना, कुछ डायग्राम जो इन्होंने बताया है वो बनाया है किसके अनुसार से, एट्रोपस के अनुसार से, कुछ बनाया है एनाट्रोपस के अनुसार से। तो आपको याद रखना है एट्रोपस, है ना, अच्छे से। और जो उल्टा बनाया है तो समझ में आ जाएगा क्या है, एनाट्रोपस है। क्या मेरी बात समझ में आया? एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, बस जो सामने है उसको क्या कर दो, ऐसे मोड़ दो, है ना, इस साइड में मोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। चलिए, देखो, ए मतलब सीधा, है ना, ऑर्थोट्रोपस भी बोल सकते हैं, सीधा। और एना मतलब ऐसे टेढ़ा, है ना, एनाट्रोपस, है ना, समझ में आना, ऐसे 90 डिग्री पे, ऐसे, समझ में आना, एनाट्रोपस, एट्रोपस। नाम नहीं याद रखना है, बस ये बोलो कि सारे प्लांट के अंदर कैसा होता है, एनाट्रोपस, है ना। पर हम लोग जो जिसको पढ़ते हैं आइडियली वो कैसा होता है, एट्रोपस ओव्यूल। ओके, चलिए अब हम लोग क्या बना लिए बाबू, एम्ब्रियो सैक बना चुके हैं। तो बताइए एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होता है। एक में क्या होता है बाबू, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। और एक में क्या होता है, जनरेटिव सेल, जिसके अंदर क्या होता है, 2 मेल
गैमीट होता है, 2 मेल गैमीट होता है। जो एक्चुअली होता है क्या वो, पॉलन ग्रेन जब आता है तो पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब में क्या होता है, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, तो पॉलन ग्रेन ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, ये यहाँ से एक जर्म पोर रहता है, जर्म पोर से क्या निकलता है आगे आगे, पॉलन ट्यूब जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वो बनता है आपका वेजिटेटिव सेल के द्वारा। और जब पॉलन ट्यूब आगे आगे चलता है ना तो उसमें ही क्या होता है, टिप पे किसका न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। और पीछे पीछे क्या रहता है, 2 मेल गैमेट चलता है। और ये जैसे जैसे यहाँ पहुंचता है ना तब तक क्या हो जाता है, जो आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो खत्म हो जाता है। और इसको फाड़ते हुए, सिनर्जिड को फाड़ते हुए, सिनर्जिड को डैमेज करते हुए 2 मेल गैमेट यहाँ पे डिलीवर हो जाता है बीच एक सेल में। और 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट क्या करता है, एक सेल से फर्टिलाइज करता है, दूसरे गैमेट क्या करता है, बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लिया है ना इससे फ्यूज करता है। ठीक है ना। तो इससे पहले का कहानी अभी पढ़ते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले की कहानी पढ़ते हैं हम पॉलिनेशन। किसकी बात करते हैं बाबू, पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं बाबू, पॉलिनेशन। अच्छा, आपको इससे पहले एक ना टाइप्स ऑफ फ्लावर आपको बताया था, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था, है ना, कि एक प्लांट है और उस प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है। बताओ ये फ्लावर को कैसा बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इस प्लांट को क्या बोलते हैं बाबू, यूनिसेक्सुअल प्लांट। नहीं सॉरी, इस प्लांट को कैसा बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। ओके। अगर जो एक प्लांट है, एक प्लांट में एक फूल में मेल लगता हो और एक फीमेल, एक फूल में फीमेल लगता हो, बताओ इस प्लांट को कैसा बोलेंगे। आपको मैंने बताया था कि एक्सप्लेन किया था कि इसके बारे में। देखिएगा, एक प्लांट है, एक प्लांट का फ्लावर है, इसके अंदर मेल है और इसके अंदर फीमेल है। तो अगर जो मेल और फीमेल दोनों है तो इस फ्लावर को क्या बोलेंगे बाबू, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक प्लांट है और एक प्लांट के पास ये एक फ्लावर है, इसके पास मेल है, और ये दूसरे फ्लावर है, इसके पास क्या है, फीमेल है। तो इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, एक ही सेक्स है तो क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसको भी क्या बोलेंगे बाबू, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, एक प्लांट है जिसका मेल फ्लावर अलग लगता है, दूसरा प्लांट है उसका मेल फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर अलग लगता है, तो ये फ्लावर कैसे होंगे वो, ये भी यूनिसेक्सुअल होगा और ये भी यूनिसेक्सुअल होगा। अब बात करते हैं हम प्लांट्स की, अब बात करते हैं हम प्लांट की। तो प्लांट कैसा होगा, देखिए प्लांट में बताओ, इस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, इस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है कि नहीं है, अरे बताओ, इस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है। अगर जो इस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है तो इस प्लांट को अगर जो आप बाइसेक्सुअल बोलिएगा तो बताइए इस प्लांट के अंदर कैसा है बाबू, मेल और फीमेल दोनों है कि नहीं, दोनों है, मेल भी और फीमेल है ना। फ्लावर की बात नहीं करो, प्लांट की बात करो, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है ना। तो इस प्लांट को अगर तुम बाइसेक्सुअल बोलोगे तो बताओ फ्लावर को क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल। तो कंफ्यूजन होगा ना वो, तो इसी चलते एक वर्ड अलग बनाया गया है, उसमें ये बोला जाता है अगर जो मेल और फीमेल एक बॉडी के अंदर दोनों चीज हो तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मोनोसियस। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, मोनोसियस। क्या यूज करेंगे, मोनोसियस। अच्छा ये बताओ इसमें क्या है, दूर दूर अलग अलग है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे डायोसियस। डायोसियस मतलब डाइवोर्स, याद रखो, मेल फीमेल अलग अलग तो डायोसियस, और मेल फीमेल एक साथ हो तो मोनोसियस। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये प्लांट के लिए होता है, एनिमल के लिए क्या होता है, एनिमल के लिए अगर जो बाइसेक्सुअल एनिमल है ना तो उसको हम मोनोसियस भी बोल सकते हैं, पर इसके अंदर नहीं हो, इसके अंदर फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, और प्लांट को क्या बोलते हैं बाबू, मोनोसियस और डायोसियस। और जो कहीं पे यूज कर ले कि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इतना ही समझना कि उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। कहने का मतलब मोनोसियस प्लांट कैन कंटेन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है कि नहीं। मोनोसियस प्लांट है मतलब मेल और फीमेल दोनों है, तो फ्लावर तो दो अलग अलग हो सकता है, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। बोलो समझ में आया क्या। तो देखिएगा, अब देखते हैं यहाँ पे, और ये क्या बाबू, एक प्लांट है, एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, और इसी से खुद में खुद पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या पॉलिनेशन बोलेंगे बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा प्लांट है, इस प्लांट में अंदर क्या है, मेल अलग है फीमेल अलग है, और इसके मेल इसके फीमेल से फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाबू, ये भी एक तरह का क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑटोगैमी, और इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लावर के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे इसको, जिएट्रोगैमी।
देखो वो एक बात बताते हैं, जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे ना, तो उस समय हमारा कंसेप्ट इतना नहीं डेवलप, या फिर पहले इतना कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। तब हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिनेशन को सेल्फ है कि क्रॉस है, इसको बताने के लिए एक टर्म यूज करते थे। अगर जो एजेंट की जरूरत है तो उसको बोलते थे क्रॉस पॉलिनेशन, और जो बिना एजेंट का हो रहा था तो उसको बोलते थे हम सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं कि जेनेटिकली अगर जो डिफरेंट डिफरेंट है, जेनेटिकली अगर डिफरेंट डिफरेंट तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, और जो जेनेटिकली सेम सेम है तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना बाबू। यहाँ हो सकता है कोई अगर जो यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा हो, एजेंट यूज किया जा रहा हो, पर तब भी एक ऐसा है सेल्फ पॉलिनेशन। तो दो टर्म से बात किया जाता है, एक जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फंक्शनल इकोसिस्टम के भाव से, है ना। तो इकोसिस्टम के भाव से इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, पर रहेगा कैसा जेनेटिकली, ये फिर सेल्फ पॉलिनेशन ही, है ना। और ये हमेशा तो सेल्फ पॉलिनेशन है, खुद में खुद पॉलिनेशन होता है, इसको ऑटोगैमी बोलते हैं और इसको जिएटनोगैमी बोलते हैं। और ऐसा पॉलिनेशन जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या, आ गया, अरे आ गया समझ में। देखो अब आप सामने जो बोर्ड पे है एक प्लांट है, इस प्लांट में देखिए इसके फ्लावर में खुद से खुद हो रहा है तो क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। ये फ्लावर दूसरे फ्लावर से हो रहा है तो क्या बोलेंगे, जियाटनोगैमी। और अगर ये प्लांट दूसरे प्लांट से हो रहा है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक है ना। अच्छा एक टर्म है वो अब क्लिस्टोगैमस। व्हाट डू यू मीन बाय क्लिस्टोगैमस, व्हाट डू यू मीन बाय कैस्मोगैमस। देखो कैस्मो का मतलब होता है खिलना, क्या बोलते हैं बाबू, खिलना। तो ऐसे फ्लावर जो खिल जाते हैं बाबू, बर्ड के बाद खिल जाते हैं, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन होता है तो खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, उसको बोलते हैं कैस्मोगैमस। और ऐसे फ्लावर जो हमेशा पैक रहते हैं, बंद रहते हैं, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस, है ना। तो ये क्लिस्टोगैमस मतलब नहीं खिलना। सर इससे क्या पता चलता है, अच्छा एक बात बता, कोई फ्लावर अगर जो बाइसेक्सुअल है, कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है और वो खिला हुआ है, तो हो सकता है पॉलिनेशन कहीं यहाँ से इसके स्टिग्मा पे आ गया हो, अपना वाला ना आया हो, दूसरे वाला आ गया हो, तो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है ना। तो कुछ प्लांट चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो, खुद से पॉलिनेशन हो, तो वो क्या करता है, बड के रूप में ही रहता है, खुलता नहीं है। बड मतलब कली के रूप में होता है, अंदर फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद खुले चाहे ना खुले कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, सीड बन जाएगा, वो समझ में आया। तो उसको बोलते हैं वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस। अभी उसका हम फोटो दिखाएंगे आगे। अब आते हैं एजेंट। एजेंट मतलब कौन पॉलिनेशन करा रहा है, विंड। अगर जो एबायोटिक करा रहा है तो एबायोटिक के अंदर दो, विंड और वाटर, और बायोटिक के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट और एनिमल्स, ठीक है ना बाबू। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई प्लांट प्लांट इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका क्या क्या फीचर्स होगा, उसको सुगंधित होना पड़ेगा, उसके अंदर रस होना पड़ेगा बाबू, क्योंकि अगर जो कोई इंसेक्ट जा रहा है तो रस चूसेगा, और उसके अंदर ढेर सारा सुगंध होना चाहिए, और उसको कलरफुल होना पड़ेगा। अगर जो कलरफुल नहीं है तो सुगंधित होगा, अगर सुगंधित है तो कलरफुल नहीं होगा। तो जितने भी फ्लावर रात में उगते हैं बाबू कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, और जितने में दिन में फ्लावर उगते हैं वो कैसे होते हैं बाबू, कलरफुल होते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, और जो विंड से पॉलिनेटेड होगा तो बताओ, हवा से पॉलिनेशन हो रहा है तो बताइए, हवा से पॉलिनेशन हो रहा है तो बताओ ढेर सारा पॉलिन ग्रेन बनाना पड़ेगा। क्यों ढेर सारा पॉलिन ग्रेन बनाना पड़ेगा, ढेर सारा पॉलिन ग्रेन निकलेगा तभी तो कुछ बर्बाद भी होगा, तो कुछ तो पहुंचेगा प्लांट के ऊपर, और जिस प्लांट के ऊपर पहुंच रहा है उसको कैसा होना पड़ेगा, फिदरी स्टिग्मा होना पड़ेगा, जाल जैसा स्टिग्मा होना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आया। और वाटर से पॉलिनेशन होने वाला बहुत कम ही प्लांट है, एनसीईआरटी लिखता है मात्र कुछ ही जेन रहा है, 30 जेन रहा है जिसके अंदर वाटर से पॉलिनेशन होता है। अच्छा एक बात पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन से होता है, तो हम बोलेंगे बायोटिक से होता है, एबायोटिक से कम होता है। पूछेगा एबायोटिक में भी किससे होता है, मतलब बायोटिक में भी किससे होता है, तो बोलेंगे बीज से, मधुमक्खी से होता है। और पूछेगा एबायोटिक में सबसे ज्यादा किससे होता है, तो हम बोलेंगे विंड से होता है ना। ये देखिए बाबू मक्का का पेड़ है, क्या है, मक्का का पेड़ है। मक्का के बारे में बोलता है कि मेल का क्या होता है, वो देखो मेल फ्लावर ऊपर में होता है, देखिए कितना सारा मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर क्या होगा, ढेर सारा पॉलिनेशन बनाएगा। अब बताइए देखो ये जो रहता है ढेर सारा मूछ जैसा, ये रहता है आपका स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल रहता है, स्टाइल के अंदर पॉलिनेशन फंसेगा, और फंस के क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया गया। तो मेज कैसा होता है,
पॉलिनेटेड बाई विंड होता है। अच्छा, आपको कैज़मोगेमस और क्लिस्टोगेमस बताया था। तो अगर जो कुछ प्लांट होते हैं कैज़मोगेमस, कुछ क्लिस्टोगेमस, पर आपको एनसीईआरटी कहता है एक ऐसा कुछ ऐसे प्लांट है जो जो दोनों टाइप के फूल रखते हैं, क्लिस्टोगेमस और कैज़मोगेमस। कुछ फूल होते हैं जो खिलते ही नहीं है, कुछ फूल जो होते हैं खिल जाते हैं। तो देखिए एक डायग्राम दिखा रखा है कि ये खिला हुआ फूल है, ये कैसा है बाबू, कैज़मोगेमस। कैसा है? कैज़मोगेमस, है ना बाबू। और नीचे कैसा है बाबू, क्लिस्टोगेमस। ये कैसा है, क्लिस्टोगेमस। इसका एग्जाम्पल देख रखा है, कोम्यूला, वायोला, कॉमन पैसी, है ना बाबू। एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपको याद करना है। बोलो समझ में आया क्या? अब आते हैं एक वेलिसनेरिया जो कि किससे पॉलिनेशन करता है, विंड से नहीं, वाटर से। अच्छा, यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, जितने भी प्लांट जिसके नाम में वाटर लगा रहता है, जैसे वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, जितने भी वर्ड वाटर लगा रहता है प्लांट के अंदर, वो पानी के अंदर रहता तो है, पर उसका पॉलिनेशन पानी के साथ, पानी के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि उसके फ्लावर बाहर रहते हैं पानी से, और ऊपर से इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है ना बाबू? अच्छा, तो कुछ प्लांट के अंदर पानी के सबसे सतह पे जाके पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं इपीहाइड्रोफिली। कुछ पानी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, जो कि आपको पढ़ना नहीं है बाबू। तो हम पॉलिनेशन एक वेलिसनेरिया के अंदर देखते हैं। इसके अंदर दो फ्लावर रहता है, एक फ्लावर रहता है जो टॉप पे फीमेल फ्लावर है, उसके बगल में छोटे छोटे मेल फ्लावर रहते हैं। मेल फ्लावर क्या निकालते हैं, पॉलन ग्रेन, और ये आके सतह पे पॉलिनेशन हो जाता है। क्या समझ में आया क्या? यहीं पे एक बात और कहता है कि बताओ, पॉलिनेशन करने के बदले में, पॉलिनेशन करने के बदले में इंसेक्ट को, या भी जो भी पॉलिनेशन कर रहा है उसको क्या फायदा है? तो उसको फायदा ये है बाबू, उसको पॉलन ग्रेन खाने को मिल सकता है, जिसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन होता है। दूसरा, उसको नेक्टर मिलेगा। अब इसका एग्जांपल दे रखा है कि एक और चीज, एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रोफिलस। वो 6 फीट का होता है, वो 6 फीट का एम्ब्रोफिलस प्लांट होता है। वो सेफ प्लेस देता है कि अंडा दीजिए, अंडा देने के बाद जब बच्चा बन जाएगा ना, तो बच्चा निकल जाएगा आराम से, सेफ प्लेस जाके, कोई प्रीडेटर उसके अंडे को टच ना कर सके। इसमें मदद करता है। और एक और फ्लावर है जो बहुत इंटेलिजेंट है बाबू, वो इंतजाम ये करता है, वो पता करता है ये जो सामने इंसेक्ट है, इसकी फीमेल कैसे दिखती है, और उसके फीमेल के स्ट्रक्चर के जैसा ही ये अपने पेटल्स, जो पंखुड़ी है ना बाबू, उसको चेंज कर देता है, और इंसेक्ट घूमता हुआ मेल को क्या लगता है, सामने फीमेल है, तो वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होके सेक्सुअल डिसीट के लिए उस पे चला जाता है। और चला जाने के बहाना क्या होता है बाबू, उसको तो बुलाया था बहाने से झांसा देके, और वो पहुंच गया, और पहुंच के उसको फीमेल तो मिली नहीं बाबू, और साथ में क्या मिल गया बाबू, पॉलिनेशन हो गया। उसको लगता है फीमेल है, और फीमेल के पास जाता है बाबू, और उसके बाद वहां पे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, है ना बाबू। समझ में आया? समझ में आया? अरे आया यहाँ तक समझ में?